हरिओम बच्चों। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आज मैं पॉलिनोमियल का 2 वीडियो डालने वाला हूं एक साथ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम का टाइम कम है, तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 वीडियो डालने का। और 2-3 चैप्टर मुझे कोशिश करने दीजिए, 2-3 चैप्टर मैं पढ़ा दूं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा जो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस होगा। अभी भी मैंने जो पढ़ाया वो फिक्स क्वेश्चंस ही पढ़ाया, मैंने एक्स्ट्रा एक भी नहीं पढ़ाया है। जो क्वेश्चंस पढ़ाया उस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का हिंदी नाम है बहुपद। तो बच्चों ये देखिए, ये है पॉलिनोमियल। तो अगर सबसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोलेगा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? जहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरह के कुछ नंबर्स रहेगा वो हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इस फॉर्मेट का क्या मतलब है, देखिए a1 a2 a3 ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 5x, तो 5 नंबर हो गया और x वेरिएबल हो गया। 5x स्क्वायर 5 नंबर हो गया, x स्क्वायर वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले कोई आपको अगर पूछता है ये दिखा के कि x प्लस रूट 5 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर कोई बोलता है रूट एक्स प्लस 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। बस इतना समझिएगा, इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो x का पावर अगर 1/2 है तो पॉलिनोमियल नहीं है। x का पावर -2 है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो x का पावर क्या होगा, x का पावर या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, नेचुरल नंबर्स होगा, तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो याद रखिएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 पॉलिनोमियल है, यस। बट 5x टू द पावर -2 प्लस 3x ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल समझ गए आप। अब मैं आपको कोई भी अगर सॉल्व करने दे कुछ इस तरीके से x माइनस 5 x प्लस 4 और आपसे पूछे कि सॉल्व करके बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 माइनस 5 इंटू एक्स -5x और -5 इंटू 4, तो 5 4 जा 20 माइनस प्लस माइनस। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5x -1x -20। तो आप बोलिएगा यस ये पॉलिनोमियल है। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, उसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन एक और पॉलिनोमियल है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हिंदी नाम है रैखिक बहुपद। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जहाँ पे पावर 1 हो। ये देखिए x का पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है, ये 1 है। x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। 3x प्लस 5 अपने आप में है लीनियर पॉलिनोमियल। 5x लीनियर पॉलिनोमियल। 3x माइनस 7 लीनियर पॉलिनोमियल। 4x प्लस 7 लीनियर पॉलिनोमियल। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ वो इस फॉर्मेट में जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ये जो पहला वाला था उसका फॉर्मेट था ax प्लस बी, ये दूसरे वाले का फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ x भी है पर यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही होता है उसका नाम। तो x का पावर 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं डिग्री। तो इसका डिग्री क्या है ना, इसका डिग्री है 2। तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। उसी तरीके से देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1 है ना। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर क्या मिलना चाहिए, 3, तो x का पावर 3, x का पावर 3
हमें इससे लेना देना नहीं है कि इसमें कितना टर्म है, हमें लेना देना है पावर कितना है। तो पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, उसी तरह पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और भी होगा, पर आपको स्टैंडर्ड 10 में फ़िलहाल के लिए क्यूबिक तक ही जानना है। क्यूबिक में भी आपको क्यूबिक का ऊपर क्वेश्चंस हटा दिया गया है, सिर्फ क्वाड्रेटिक तक का ही क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो हमारा इम्पोर्टेंट है उसकी ही बात करें। तो हम आपको समझा दिए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसको तीनों को अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। ये कैसा, ये है 5x, एक्चुअली में है 5x टू द पावर 0। तो समझिएगा 5x टू द पावर 0 मतलब 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 1, इट मीन्स 5। इसीलिए यहाँ x है ही नहीं, मतलब है भी तो x का पावर क्या है 0। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब इसमें एक क्वेश्चन है, आप हम 2 से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे, आप बस उतना ही कर लीजिए, उतना आपके लिए इनफ है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना है 2, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया जो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक वर्ड मिसिंग हो गया, वो मैं बताना चाह रहा था, कॉफिशिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 3, x का कॉफिशिएंट है, x के साथ जो कॉफ़ी पीने जाएगा वो हो गया उसका कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट 3, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4, x का कॉफिशिएंट 5, यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 3, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4, एक्स का कॉफिशिएंट 3, और ये 5 को बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, समझ गए। यहाँ ज़रूरत पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे इस क्वेश्चन में x का कॉफिशिएंट 3 है ना, x का कॉफिशिएंट 3 और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये अपने आप में एक फॉर्मेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए को कौन रिलेट कर रहा है 1, वेरी गुड। बी को कौन रिलेट कर रहा है 3, और सी को कौन रिलेट कर रहा है -10, है ना। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे a इंटू सी। तो मेरा a कितना है 1 और c कितना है -10, तो मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा -10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर दो नंबर ऐसा लेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई होके -10 आ जाए, और यही सेम नंबर आपस में ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके, मिडिल वाला टर्म है तो मिडिल में क्या है 3 आ जाए। तो देखिए दो नंबर सर्च करिए, तो दो नंबर है 5 इंटू 2 10, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो हम लोग किसी एक को माइनस कर देंगे, तो -5 इंटू 2, और 5 इंटू -5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पर क्या है 3x, मतलब हम लोग करेंगे 5 -3, अगर कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना, 5 -2 कर लेंगे तो हो जाएगा 3। पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ पर -10 चाहिए, तो हम लोग 2 को माइनस कर दे रहे, 5 इंटू -2 इक्वल टू -10। सो हम लोग यहाँ पे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 3x के बदले हम लोगों ने लिखा 5x माइनस 2x, और ये 5 और 2 आया कहाँ से, इस 10 को देखते हुए आया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ और यहाँ कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5x है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 को कर दिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ x कॉमन ले लिया, x प्लस 5, इन दोनों में देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो -2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5। बच्चों इसे अच्छे से समझिएगा, -2x है और यहाँ -2 इंटू 5 है, मतलब ये भी इंटू है, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो अगर -2 आप कॉमन लेंगे तो ये x यहाँ माइनस था अंदर जाके प्लस, उसी तरह ये 5 बाहर माइनस था वहाँ जाके प्लस, तो x प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5 यहाँ भी x प्लस 5, तो हम लोग कॉमन लेंगे x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 यहीं रखने दे रहे हैं, यहाँ से दो केस होगा। केस 1 मान लीजिए ऐसा हो कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई एक्स माइनस 2, करेक्ट, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई एक्स प्लस 5, ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चा x प्लस 5 को यहाँ रखा, उसको उधर भेज रहा है, और दूसरा इसको यहाँ रखा, इसको भेज रहा है, तो ये हुआ x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0। तो x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 2, तो ये जो निकला यही है जीरोस। क्वेश्चन क्या आपको पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक को हम लोग बोल देंगे अल्फ़ा और दूसरा को बोल देंगे बीटा। तो अल्फ़ा मेरा निकला -5 और बीटा मेरा निकला 2, ये हो गया मेरा अल्फ़ा और बीटा, एंड दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें अब एडवांस क्वेश्चन क्या बोलेगा वेरीफाई करो, तो हम लोग करते हैं वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन का क्या रूल है? वेरिफिकेशन का रूल है हम लोगों को दिखाना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। देखिए हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे ABC, तो हम लोगों को करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना है -5, बीटा कितना है 2, और यहाँ माइनस b का वैल्यू कौन होगा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? b को, है ना। तो b का वैल्यू क्या है? 3, और a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब 1। तो -5 प्लस 2 इज -3, और यहाँ भी आ गया -3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा है -5 इंटू 2 और c का वैल्यू है -10/1, तो ये हो गया -10 इक्वल टू -10। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो आपको ये कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। जैसे ही वर्ड्स देखिएगा वेरीफाई, तो आपको ये है वेरिफिकेशन, है ना। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल देंगे। ये है पॉलिनोमियल स्टार्ट किया मैंने, 0 0 0 निकाल दिया। 0 निकालने के बाद एक को अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया और वेरिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप सीख गए हैं, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू बच्चों। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपनी तरफ से आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा वो क्वेश्चंस बना के अपलोड करने के लिए। थैंक यू।